तो जब भी दिवाली आती है मैं कोई ना कोई कांड तो जरूर करता ही हूँ एंड शायद तुम लोग भी करते होगे। आई नो कि ये वीडियो दिवाली से रिलेटेड है एंड दिवाली कब की खत्म हो चुकी है और मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना यार। तो देखो, जब भी दिवाली आती है तब हमारे स्कूल के एग्जाम्स एंड होते हैं या तो स्टार्ट होते हैं एंड मैं और मेरे दोस्त पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि आखिर इस बार दिवाली में करना क्या है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस टाइम तक क्लास 6 में एंड उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं और मेरे दोस्त अपने घर जा रहे होते हैं एंड तभी मेरा दोस्त राजू मुझसे बोलता है कि क्यों ना भाई कोई कांड करते हैं, वैसे भी दिवाली आ रही है। एंड उस टाइम मेरे भी दिमाग में सेम यही बात आ रही थी कि कोई ना कोई कांड तो जरूर करना ही है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई जरूर करते हैं एंड बस इतना बोल के हम लोग अपने घर चले जाते हैं। तो उस वक्त मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम है राजू एंड बाकी के 2 का नाम है क्रिस और स्किबिडी। हमने कोई प्लान नहीं बनाया था कि आखिर दिवाली में करना तो करना क्या है, कौन किस टाइप के पटाखे ला रहा है, किस दिन फोड़ना है। हम लोग ने बस एक दूसरे को इतना बोला था कि हाँ भाई कांड करना है बस। एंड फिर अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी स्कूल जाता हूँ एंड गेस व्हाट, मैं अपने साथ पाइप बम लेके गया था एंड रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल जाता है जो झुंड बना के खड़े हुए थे। तो मैं उनके पास चले जाता हूँ एंड फिर मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ भाई क्या हाल चाल। तो क्रिस मुझसे बोलता है कि भाई तू पटाखे लाया है एंड फिर मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं पाइप बम लाया हूँ एंड फिर राजू मुझसे बोलता है कि मैं रस्सी बम लाया हूँ एंड क्रिस अगरबत्ती और लाइटर लाया है। सब लोग आ गए थे लेकिन स्किबिडी नहीं आया था, तो हम लोग उसका वेट करने लगते हैं। हम लोग फिर स्कूल के ग्राउंड चले जाते हैं, तभी वहाँ पे स्किबिडी आता है एंड फिर मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तू कुछ लाया है एंड फिर वो मुझसे बोलता है हाँ भाई लाया हूँ ना, मैं सुअर बम लाया हूँ। फिर क्रिस उससे बोलता है कि भाई ये सुअर बम क्या है, ये कहाँ से ले आया, कौन सा बम है। पता नहीं वो कौन सा बम उठा के लाया था, जैसे वो सुअर बम बोल रहा था और हमें ये बता रहा था कि वो अपने चाचा की दुकान से वाला बम लाया है। अब देखो हम सब एक ही बम लाए थे एंड कोई भी पैकेट नहीं लाया था और टाइम भी बीतता जा रहा था और हम लोग ये डिसाइड करता है कि क्यों ना बॉयज वॉशरूम में रस्सी बम को लगाया जाए। और फिर राजू मुझसे बोलता है कि हमें तो असेंबली में नीचे जाना है, तो बॉयज वॉशरूम में रहकर बम कौन फोड़ेगा। एंड फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अगरबत्ती को वॉशरूम में लगाते हैं एंड उसमें रस्सी बम को चिपका देते हैं, जैसे ही वो जल के नीचे आएगी तो रस्सी बम भी फट जाएगा। और फिर हम सब वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पे हम लोग रस्सी बम को अच्छे से लगा देते हैं और फिर क्रिस जल्दी से अगरबत्ती को जला भी देता है एंड लेट्स गो, हमारा प्लान बन जाता है। वॉशरूम में हमने बम इसलिए लगाया था क्योंकि पूरे स्कूल में से वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा नहीं लगा है। और फिर हम लोग असेंबली के लिए स्कूल ग्राउंड चले जाते हैं। जब प्रेयर हो रही होती तभी बैम भाई रस्सी बम फट जाता है एंड उसके बाद 1-2 बम और फटते हैं जैसे 12th क्लास के बच्चों ने लगाया था। उस दिन मुझे बहुत मजा आया था यार। एंड फिर तभी हमारे स्कूल का फादर एक प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में वहीं पे प्रेयर को रुकवा के माइक में बोलता है कि आखिर ये किया तो किसने किया। एंड कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है एंड फिर वो बोलता है कि असेंबली खत्म होने के बाद सबके बैग चेक किए जाएंगे एंड कैमरा भी चेक किया जाएगा। भाई ये सुनकर मेरे और मेरे दोस्तों की उस टाइम बहुत गंदी वाली फट जाती है क्योंकि हमने बम अपने बैग में ही रखे हुए थे। फिर हम लोग अपनी क्लास में जाते हैं एंड होपफुली हम लोग एक ही रो में बैठे हुए थे एंड उस रो के बाजू में ही विंडोज लगी हुई थी, तो हम लोग कैसे भी करके विंडोज के बाहर उन बम को छुपा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। एंड चेक करने के लिए हमारी क्लास में काउंसलर आते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है एंड ऐसे चलते चलते स्टार्टिंग के 4 पीरियड निकल जाता है एंड फिर ब्रेक हो जाता है एंड फिर ब्रेक में हम लोग अपना जल्दी से लंच खत्म करके कुछ 4th और 5th क्लास के बच्चों के पास जाते हैं जिनसे स्किबिडी की बहुत ही अच्छी पहचान बनी हुई थी। एंड जिस फ्लोर में उनकी क्लास थी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम कैमरे लगे हुए थे एंड उनमें से कुछ कैमरे तो खराब भी थे। एंड फिर हम उस फ्लोर के वाटर कूलर के पीछे सुअर बम लगा देते हैं जिसे स्किबिडी लाया था एंड इस बम के साथ भी हम लोग अगरबत्ती चिपका देते हैं। एंड जैसे ही हम अगरबत्ती को जला रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाती है एंड हमें जल्दी से भागना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टीचर ने हमें देखा नहीं था एंड हम बच जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम अगरबत्ती को नहीं जला पाते एंड बम वहीं का वहीं रह जाता है। एंड फिर 7th पीरियड में हमारी क्लास से एक बच्चा वॉशरूम जाता है एंड उसके थोड़ी देर बाद एंड फिर बम फटने की बहुत तेज आवाज आती है एंड वो आवाज सही में बहुत तेज थी एंड गेस व्हाट, वो सुअर बम था जिसे हमने खुद लगाया था। एंड फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि पीछे से वाटर कूलर पूरा फट चुका है और खराब हो चुका है। अब आगे की स्टोरी सुनो। एंड फिर तभी हमारे क्लास में उस बच्चे को पकड़ के एक टीचर आती है एंड हमारी क्लास टीचर से बोलती है कि इसने वाटर कूलर के पीछे एक बम फोड़ा है। एंड यहाँ पे पूरा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि वाटर कूलर के पीछे तो बम हमने लगाया था, तो उसने कैसे फोड़ दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो उस रास्ते से जा रहा हो और उसे बम दिख गया हो तो उसने फोड़ दिया, लेकिन लाइटर तो हमारे पास था। यार मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। एंड फिर उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाता है एंड उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है एंड बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एंड फिर हमारी क्लास टीचर क्लास में आके हम सबसे ये बोलती है कि अगर कोई और बम लाए तो वो भी बता दे। एंड भाई वो उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी एंड मेरे और मेरे दोस्त की बहुत गंदी वाली फट रही होती है उस टाइम। एंड फिर क्या, थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हम सब अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तब मुझे याद आता है कि मैं तो पाइप बम भी लाया था जिसे हमने अभी तक फोड़ा ही नहीं था। एंड फिर मैं भाग के अपनी क्लास में जाता हूँ जहाँ पे मैंने पाइप बम छुपाया था, वहाँ से मैं बम उठा के जल्दी से स्कूल ग्राउंड आ जाता हूँ एंड वहाँ पे मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। फिर राजू जल्दी से पाइप बम को जलाता है एंड मैं उसे स्कूल के चर्च में फेंक देता हूँ एंड फिर बहुत तेज आवाज आती है। एंड अच्छी बात तो ये थी कि किसी ने हमें देखा नहीं था क्योंकि छुट्टी के टाइम स्कूल में बहुत भीड़ रहती है, और देखते भी कैसे क्योंकि हमने अपने चेहरे पे रुमाल बांध के रखा था। एंड भाई उस दिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था क्योंकि हमने बहुत बड़ा वाला कांड किया था एंड हम लोग फंसे भी नहीं थे। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी टाइम वीडियो कमेंट में जरूर बताना। एंड एक बात और, तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो वो भी कर देना एंड मेक श्योर तुम लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।